तो बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष केस की तरह ही एक और मामला सामने आया। इस बार पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने प्रताड़ना से परेशान होकर अपनी जान दे दी। मृतक ने सुसाइड नोट में पत्नी और ससुर पर उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। खुदकुशी का ये केस भी बेहद परेशान करने वाला है। साथ ही कानून के बेजा इस्तेमाल को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। बेंगलुरु में अतुल सुभाष जैसा एक और केस। अब हेड कांस्टेबल ने की खुदकुशी। पत्नी और ससुर पर प्रताड़ना का आरोप। रेलवे ट्रैक पर कूद कर दी जान। 9 दिसंबर को एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में अपने फ्लैट पर खुदकुशी की और 13 दिसंबर को बेंगलुरु में ही पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। दोनों ही मामलों में पत्नी की प्रताड़ना के आरोप लगे हैं। अतुल सुभाष की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई होगी कि अचानक हेड कांस्टेबल की खुदकुशी ने कानून के मिसयूज को लेकर चल रही देशव्यापी बहस को नई वजह दे दी है। हलीमाबू पुलिस स्टेशन में तैनात 33 साल के हेड कांस्टेबल ने 13 दिसंबर को बायपनहल्ली में ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की। मृतक का नाम थिपन्ना अलुगुर था। हेड कांस्टेबल ने कन्नड़ में लिखे एक पेज के सुसाइड नोट में अपनी पत्नी पार्वती और उसके पिता यमुनप्पा पर टॉर्चर करने के आरोप लगाकर खुदकुशी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। थिपन्ना का शव हिलालीगे रेलवे स्टेशन और कारमेलरम रेलवे फाटक के बीच पटरियों पर मिला। घटना के बारे में शुक्रवार रात करीब 8 बजे पता चला जब राहगीरों ने क्षत-विक्षत शव को देखकर रेलवे पुलिस को इसकी जानकारी दी। रेलवे पुलिस के मुताबिक थिपन्ना ने यह खौफनाक कदम उठाते समय अपनी पुलिस की वर्दी भी पहनी हुई थी। थिपन्ना ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, मैं अपनी पत्नी पार्वती और उसके पिता यमुनप्पा की यातना और उत्पीड़न के कारण खुदकुशी कर रहा हूँ। 12 दिसंबर को उन्होंने मुझे शाम 7:26 पर फोन किया। 14 मिनट तक बात की और मुझे धमकाया। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि मैं मर जाऊं, नहीं तो वो मुझे मार देंगे ताकि उनकी बेटी शांति से रह सके। पुलिस ने इस मामले को लेकर पत्नी और ससुर के खिलाफ बीएनएस की धारा 108, 353(3) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है। ये केस अतुल सुभाष के केस की तरह ही है। 9 दिसंबर को 34 साल के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने 24 पेज का सुसाइड नोट लिखकर सुसाइड किया था। अतुल का शव बेंगलुरु में उनके फ्लैट में ही मिला था। सुसाइड से पहले अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था, जिसमें उसने पत्नी, सास और न्यायिक सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए थे। मेरा मानना है कि मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा, है ना। मेरे ही टैक्सेस के पैसे से ये कोर्ट, ये पुलिस सिस्टम मुझे और मेरी फैमिली को और बाकी लोगों को भी हैरास करेगा जो अच्छे लोग हैं। तो जो सप्लाई है वैल्यू का, उसी को खत्म कर देना चाहिए। और एनीवे gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज़्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे दें, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है। अतुल सुभाष खुदकुशी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें दहेज और घरेलू हिंसा से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कानूनों में सुधार के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जाए ताकि इनका दुरुपयोग रोका जा सके। वहीं SIFF यानी सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन ने भी SC में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें अतुल सुभाष सुसाइड केस की जांच के लिए संसदीय समिति बनाने की मांग की गई है। इसके अलावा 1 मैरिज 1 कोर्ट की मांग भी की गई है। अतुल सुभाष जी की डेथ जो सेंसन चल रहा है, इसकी सुसाइड से ये तो क्लियर कर पता चल गया कि पूरा का पूरा जुडिशरी सिस्टम फेल हो चुका है। तो हम लोगों का ये मांग है कि पार्लियामेंट्री एक कमेटी बैठाई जाए, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ और एक कमेटी हम लोग मांग करते हैं कि जो भी लॉज में रिफॉर्म्स होना चाहिए
जो CRPC 125 है, HMA एक्ट है और ये 498 है, इनमें सब में जहाँ पे भी फॉल्स केसेस होते हैं वहाँ पे भी फॉल्स जो केस डालते हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट और वीडियो में जो दावे किए वो बेहद ही गंभीर है और हर किसी को झकझोर देने वाले हैं। वहीं बेंगलुरु में हेड कांस्टेबल की खुदकुशी के मामले ने भी लोगों को हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि देश भर में दहेज और घरेलू हिंसा से जुड़े मौजूदा कानूनों की समीक्षा की मांग तेज हो चुकी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।